Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent. Today the topic that we will discuss in our lecture is about normal flora. Before starting the normal flora, we will discuss about some basic concepts ताकि हमें पता चले कि नॉर्मल फ्लोरा जो है ना वो किस तरह ह्यूमन बॉडी में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए हमें कुछ जो है ना बेसिक कंसेप्ट का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो है ना हम डिटेल से इंशाल्लाह नॉर्मल फ्लोरा के बारे में बात करेंगे। सो नॉर्मल फ्लोरा को समझने से पहले हमारे लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट का समझना ज़रूरी है, और वो कंसेप्ट कौन से है? वो कंसेप्ट ये है। सबसे पहले व्हाट इज़ सिम्बायोसिस? सिम्बायोसिस का मतलब क्या है और सिम्बायोसिस है क्या चीज़? सिम्बायोसिस हर वो रिलेशनशिप है जो दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान पाया जाता है। एवरी रिलेशनशिप विच इज़ इन बिटवीन द टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस जब कोई दूसरे दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और वो जो रिलेशन जो एक दूसरे के साथ बना लेते हैं, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इस रिलेशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। यानी सिम्बायोसिस एक पार्टनरशिप है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू लिविंग्स ऑर्गेनिज्म और बिटवीन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोसिस का मतलब क्या है? सिम्बायोसिस का मतलब है लिविंग टुगेदर, यानी इसमें दो या दो से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ जो है ना वो रिलेशनशिप में या एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में रह सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। लेकिन इसमें यह है कि जो जानदार एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप बना लेते हैं या रिलेशनशिप बना लेते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यानी वो जो बैक्टीरिया हो या कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो मुख्तलिफ क्लासेस से, मुख्तलिफ स्पीशीज़ से जो है ना उसका ताल्लुक़ होता है। वो एक ही क्लास के या एक ही स्पीशीज़ के माइक्रोब्स नहीं होते, क्योंकि अगर वो एक क्लास के माइक्रोब्स होते हैं इसको हम सिम्बायोसिस नहीं कहते। वी कॉल देम different. For example, we have studied in antibiotic classes about that it is a cluster, it is a tetrads in which a same class species comes together and make a relationships. But in symbiosis the microorganism, the species will be different. ठीक है। So symbiosis has three main classifications. symbiosis को हम जो है ना वो तीन क्लासों में डिवाइड कर सकते हैं on the basis of the relationship they form with each others. एक है म्यूचुअलिज़म्स। म्यूचुअलिज़म ये है कि इसमें दो माइक्रो ऑर्गेनिज़म या दो लिविंग ऑर्गेनिज़म वो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में रहते हैं और वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। यानी एक का भी फ़ायदा होता है और दूसरा का भी फ़ायदा होता है। म्यूचुअलिज़म की मीन्स म्यूचुअल, यानी द रिलेशनशिप विच दे फॉर्म विद ईच अदर बेनिफाइड्स ईच अदर्स। ठीक है। म्यूचुअलिज़म्स में जो रिलेशन दो डिफरेंट स्पीशीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिज़म एक दूसरे के साथ बना लेते हैं वो रिलेशनशिप दोनों के लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है। दूसरा है कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म is a symbiotic relationship in which one partner is benefited while the other is neither benefited nor harmed. कॉमनसेलिज्म में इस तरह होता है कि एक पार्टनर को फ़ायदा होता है जबकि दूसरे पार्टनर को ना कोई फ़ायदा होता है और ना कोई नुकसान होता है। ठीक है। म्यूचुअलिज्म में देखिए दोनों माइक्रोब्स को फ़ायदा होता है। ठीक है। लेकिन कॉमनसेलिज्म में इस तरह नहीं होते। कॉमनसेलिज्म में एक को फ़ायदा होता है जबकि दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। ठीक है। Third one is parasitisms. Parasitism is a symbiotic relationships in which one is benefited while the other is harmed. अब ये मुख्तलिफ है। इसमें दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या दो जानदार एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं, लेकिन एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को उल्टा नुकसान होता है। ठीक है। देखिए हमने पढ़ा सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोसिस में बी म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस में बी कॉमनसेलिज्म, सिम्बायोसिस में बी पैरासिटिज्म। Mutualism. What is mutualism? In mutualism, both the partner are benefit each others. म्यूचुअलिज्म में दोनों माइक्रोब्स या दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा लेते हैं। कॉमनसेलिज्म में एक को फ़ायदा होता है जबकि दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। लेकिन पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को उल्टा नुकसान होता है। तो these are the key concept, these are the key topics which should be discussed and which should be understand before starting the normal flora. So after that we are coming towards our main topic, which is normal flora.
सो नॉर्मल फ्लोरा, देखिए हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया, मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स पाए जाते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि सारे माइक्रोब्स, फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी हमने माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस के बारे में पढ़ा होगा, हमारी जहन में ये बात आती है कि सारे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे मे कॉज अ डिजीज़, बट इट इज़ नॉट 100% ट्रू. There is certain bacteria, certain fungi, and certain other microorganisms which may be very beneficial for the human body, and we may call them normal flora. Normal flora are also microorganisms that live on another living organisms. जिस तरह आप लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेशनशिप्स के बारे में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा, तो नॉर्मल फ्लोरा क्या है? नॉर्मल फ्लोरा शो अ म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, यानी इसमें नॉर्मल फ्लोरा को भी फ़ायदा होता है, नॉर्मल फ्लोरा में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास होते हैं उसको भी फ़ायदा होते हैं, क्योंकि उसको एक होस्ट मिल जाता है वेयर दे सर्वाइव एंड वेयर दे increase their growth, increase their offspring, increase their numbers. So तो नॉर्मल फ्लोरा क्या है? नॉर्मल फ्लोरा is relationships that microorganisms made with other organisms, either humans or either animals. नॉर्मल फ्लोरा में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंसान हो या किसी दूसरे इंसान हो, इस या किसी दूसरे जानदार हो या इन एनिमेट ऑब्जेक्ट हो, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट हो जिसकी लाइफ नहीं होती, फॉर एग्जांपल ये मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लैंकेट्स हो, मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स हो. तो नॉर्मल फ्लोरा क्या है? नॉर्मल फ्लोरा इज़ अ रिलेशनशिप्स बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन आर अदर एनिमल्स इन विच दे बेनिफिट ईच अदर्स. ठीक है, लेकिन माइक्रो नॉर्मल फ्लोरा में जो है ना, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, दे मे नॉट काज अ डिजीज़ व्हेन दे आर इन देयर नॉर्मल क्वांटिटी, इन देयर नॉर्मल नंबर. सो डिफिनीशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, या नॉर्मल फ्लोरा की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसकी डिफिनीशन क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इनहेबिट द म्यूकोसा एंड स्किन ऑफ अ हेल्थी पर्सन. वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास पाए जाते हैं म्यूकोसा में, यानी वो मेम्ब्रेन्स, यानी वो लेयर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्पायरेटरी ट्रैक के हो, डाइजेस्टिव ट्रैक के हो, जो म्यूकस प्रोडक्शन जो है ना इसमें हेल्पफुल होते हैं, उस पे या हेल्थी स्किन में हमारे पास जो है ना वो नॉर्मल फ्लोरा के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं. इट मीन्स दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर इंक्लूडेड इन द क्लास ऑफ नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट as with mucous membrane and skin of a healthy person, where they doing a different functions for human body. Natural inhabitants in or on the surface of human body. नॉर्मल फ्लोरा के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो नेचुरली, यानी वो हमारी ह्यूमन बॉडी में नेचुरली वो पाए जाते हैं, इनहेबिटेंट है यानी वो पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के सरफेस पे, स्किन पे, या ह्यूमन बॉडी के जो इनर साइड के जो लेयर्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के ओरल्स केविटी है, रिस्पायरेटरी ट्रैक है, जीआई ट्रैक्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैक्स के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें वो हेल्पफुल होते हैं. यानी वही कहाँ पे पाए जाते हैं? नॉर्मल फ्लोरा के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं स्किन में, पाए जाते हैं ओरल केविटी में, रिस्पायरेटरी ट्रैक में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में, एंड जेनेटो यूरिनरी ट्रैक, यानी हमारे पास यूरिन से, किडनी से लेकर जो है ना यूरिथ्रा तक, या जो है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव लेयर तक जितने भी ये सिस्टम है इसको हम जेनेटो यूरिनरी ट्रैक जो है ना हम कह सकते हैं. तो नॉर्मल फ्लोरा के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसको हम पढ़ेंगे, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया, मुख्तलिफ़ किस्म के फंजाई, मुख्तलिफ़ किस्म के अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो इंक्लूड है विद इन द क्लास ऑफ नॉर्मल फ्लोरा. सो वेयर the normal flora founds on skins, oral cavity, respiratory tracts, gastrointestinal यानी GI tracts, माउथ से लेकर जो है ना वो एनस तक, यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास पाए जाते हैं और इसके मुख्तलिफ फंक्शंस है. एंड वी विल स्टडी इन द लेटर स्लाइड्स. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा. पहले हमने जो है ना वो पढ़ा कि नॉर्मल फ्लोरा क्या है. नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो ह्यूमंस या अदर एनिमल्स के बॉडी में रहते हैं और ये म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, यानी ये ह्यूमन बॉडी को भी फ़ायदा पहुंचाता है और इसको भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं. ठीक है, अब इसकी दो अक़साम है नॉर्मल फ्लोरा की. एक है रेजिडेंट फ्लोरा. रेजिडेंट फ्लोरा इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इनसाइड द बॉडी, वो फ्लोरा या वो नॉर्मल फ्लोरा विच आर प्रेजेंट, या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
जो ह्यूमन बॉडी के इनसाइड्स यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जेनेटो यूरिनरी ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास पाए जाते हैं एक फ़िक्स क्वांटिटी में, यानी एक ख़ास मकदार में। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेजिडेंट, यानी वो एक मुस्तकिल बशिंदा है ह्यूमन बॉडी की। कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली फिक्स टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेगुलरली फाउंड इन अ गिवन एरिया, यानी ये फ़िक्स क्वांटिटी में, ये एक ख़ास तादाद में ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ना वो किसी भी ख़ास सिस्टम में रह सकते हैं। दूसरा है ट्रांजिएंट फ्लोरा। ट्रांजिएंट फ्लोरा या आउटसाइड फ्लोरा भी इसको हम कह सकते हैं। प्रेजेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड देन डिसअपियर्ड इन इंटरवल, डो नॉट इंटरफेयर विद नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। ये ट्रांजिएंट फ्लोरा यानी ट्रांजिएंट फ्लोरा के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो हमारे ह्यूमन बॉडी के आउटर यानी मुख्तलिफ़ किस्म के आउटर बॉडी स्किन्स पे, हेयर्स पे, नेल्स पे, मुख्तलिफ़ किस्म की जो आउटर बॉडी है इसके ऊपर जो है ना वो अपना ग्रोथ कर सकते हैं, और ये इसके ऊपर जो है ना ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये हास शॉर्ट इंटरवल के लिए होते हैं, हास पीरियड के लिए होते हैं, इसके बाद ये डिसअपियर होते हैं। और ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में यानी ये कोई रोल प्ले नहीं कर सकती क्योंकि दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, दैट्स वाई दे डोंट इंटरफेयर इन द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो नॉर्मल फ्लोरा के कितने टाइप्स है? नॉर्मल फ्लोरा के दो टाइप्स है, वन इज़ रेजिडेंटियल और इनसाइड बॉडी, और दूसरा है ट्रांजिएंट फ्लोरा या आउटसाइड द बॉडी। रेजिडेंटियल फ्लोरा जो है ना वो रिलेटिवली फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड इन नंबर होती है, एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, वाइल ट्रांजिएंट फ्लोरा दे आर रिलेटिवली लेस इन अमाउंट्स एंड दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड दे डोंट इंटरफेयर इन द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन बॉडी routinely harbors about 10 in the power 12 bacteria, while human body cells are about 10 at the rest are at the power of 10। इसका मतलब यह है कि ह्यूमन बॉडी जो है ना इसमें तकरीबन 10 बिलियन यानी तकरीबन 10 बिलियन सेल्स पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स? तकरीबन 10 बिलियन। ये कितना है? तकरीबन 10 बिलियन सेल्स तकरीबन ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। वेल द अमाउंट और द नंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरा विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज़ अबाउट 1 ट्रिलियन। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो 1 ट्रिलियन है। इसका मतलब यह है कि एक ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा के सेल्स, नॉर्मल फ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद बड़ी है, ज़्यादा है फ्रॉम द नॉर्मल सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी एक इंसान के अंदर जितने सेल्स है इसकी तादाद 10 बिलियन है, वाइल द नॉर्मल फ्लोरा अमाउंट इज़ अबाउट ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन। इन 1 ट्रिलियन इज़ अ ग्रेटर नंबर देन 1 बिलियन, सॉरी 10 बिलियन। तो इसका मतलब यह है कि एक इंसान के अंदर इसके सेल से ज़्यादा इसके अंदर नॉर्मल फ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। द नॉर्मल फ्लोरा इज़ रिलेटिवली स्टेबल एंड वाइल पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर डिलिकेट्स एंड लेस स्टेबल। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल फ्लोरा के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो नॉन पैथोजेनिक है। नॉन पैथोजेनिक का मतलब यह है कि दे डोंट काज अ डिजीज़ इन द ह्यूमन बॉडी वाइल दे आर प्रेजेंट इन देयर फिक्स्ड क्वांटिटी। यानी अगर ये ख़ास मकदार में जितना बॉडी के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ काज नहीं कर सकती। लेकिन जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो हमारे पास डिजीज़ काज कर सकते हैं, पैथोजेनिक्स मीन्स कि वो पैथोलॉजिकल चेंज काज कर सकते हैं, ये हमारे पास डिलिकेट्स होते हैं, हमारे पास नरम्स होते हैं, कम होते हैं, और ये जो है ना लेस स्टेबल होते हैं। यानी ह्यूमन बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है ये इसको ईजिली जो है ना वो डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यूजुअली नॉट पैथोजेनिक बट अपॉर्चुनिस्टिक्स। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल फ्लोरा के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर ये नॉन पैथोजेनिक है। यानी इसका मतलब यह है कि दे डोंट काज अ डिजीज़ वाइल दे आर प्रेजेंट इन देयर फिक्स्ड क्वांटिटी। अगर ये एक ख़ास मकदार में जितना के बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए इसकी ज़रूरत है तो ये कोई डिजीज़ काज नहीं कर सकती। लेकिन ये अपॉर्चुनिस्टिक है। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब यह है कि अगर नॉर्मल फ्लोरा की तादाद, नॉर्मल फ्लोरा का नंबर बढ़ जाए या इम्यून जो है ना इम्यून सिस्टम अगर वीक हो जाए तो ये डिजीज़ काज कर सकते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब यह है कि दे मे काज अ डिजीज़ in the condition where the amount or the number of normal flora becomes increase, or in the condition where the immune system of the body weaks, then the normal flora becomes active and they cause different disease in the human body.
फॉर एग्ज़ाम्पल एड्स है, एड्स के अंदर क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी जो है ना सिंड्रोम, इसके अंदर इस तरह होता है कि ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम वीक होते हैं। तो ये जितने भी नॉर्मल फ्लोरा के जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो एक्टिवेट हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो है ना वो ह्यूमन बॉडी के अंदर काज करते हैं। अब नॉर्मल फ्लोरा के जो है ना वो मुख्तलिफ मेजर जो है ना वो नंबर्स है जो मुख्तलिफ सिस्टम्स पे जो है ना प्रेजेंट होते हैं। एमसीक्यू में अभी इस तरह पाया जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्किन। तो आपको जो है ना इसके ये जो है ना जितने भी नंबर्स है, जितने भी ये एग्जांपल्स है, इसको याद रखना चाहिए। स्किन के ऊपर हमारे पास जो नॉर्मल फ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेपिलोकोकाई, माइक्रोकोकाई, डिप्टेरियोइड बेसिलाई, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज, कैंडिडा एल्बिकान्स या फंगस। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंगस है। वेल द अदर इज, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बैक्टीरिया है। तो नॉर्मल फ्लोरा में हमारे पास बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो हमारे पास माइक्रोब्स जो है ना वो पाए जाते हैं जो फंक्शन प्ले करते हैं एज अ नॉर्मल फ्लोरा। तो स्किन के ऊपर हमारे पास जो नॉर्मल फ्लोरा है इसकी एग्जांपल ये है, एमसीक्यू में आपसे इसके बारे में पूछ सकता है। दूसरा है यूरिनरी ट्रैक के ऊपर, यानी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के ऊपर हमारे पास जो नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं इसमें है स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइटिस, स्टेपिलोकोकस आरियस, लैक्टोबैसिलस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियोइड्स, कैंडिडा एल्बिकेंस। यानी ये हमारे पास उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स है, उसकी जो है ना ये हमारे पास इसकी जो है ना क्लास है जो पाए जाते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के ऊपर। दूसरा थर्ड वन है माउथ, यानी ह्यूमन बॉडी की जो ओरल कैविटी है, माउथ है। इसमें हमारे पास कौन कौन से जो है ना वो नॉर्मल फ्लोरा के एग्जांपल पाए जाते हैं। इसमें हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकाई, निसेरिया, बैक्टीरियोइड्स, लैक्टोबैसिलस एंड कैंडिडा एल्बिकेंस। ये इन नॉर्मल फ्लोरा की एग्जांपल आप लोगों से पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग में प्रेजेंट इनसाइड द माउथ इज़ अ नॉर्मल फ्लोरा। तो आप लोगों को जो है ना इसकी एग्जांपल याद रखना चाहिए। Stomach, यानी stomach, inside the stomach, these are the normal flora which are present in the normal quantity। इसमें क्या है, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब इसको एच पाइलोरी भी हम इसको कह सकते हैं। ये अगर ख़ास क्वांटिटी, यानी ये जितने ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी है, अगर ये एक ख़ास क्वांटिटी में, फिक्स क्वांटिटी में ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ये हेल्पफुल होता है फॉर द गेस्ट्रिक फंक्शंस, क्योंकि ये जितने भी स्टोमेच के लेयर्स होते हैं वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के थ्रू जो है ना वो एक रोल प्ले कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया की वहाँ पे ट्रिपिंग को ये जो है ना वो प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी तादाद जो है ना वो बढ़ जाए तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की गेस्ट्राइटिस या मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना गेस्ट्रिक अल्सर जो है ना वो काज करते हैं। इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी जो है ना वो नॉर्मल फ्लोरा के एग्जांपल पाए जाते हैं। इसमें है बाइफिडोबैक्टीरियम, यूबैक्टीरियम, इस्केरेशिया कोली, बैक्टीरियोइड्स, एंटेरोकोकस एंड यीस्ट। These are the example of normal flora which are present inside the intestine. 10⁻⁹ बैक्टीरिया पर ग्राम ऑफ फीसिस एक्सक्रीट, यानी इसका मतलब यह है कि एक ह्यूमन जो है ना वो पर ग्राम जो है ना वो 10 की ताकत 9 यानी 1 बिलियन जो है ना वो क्या जो है ना वो बैक्टीरिया एक्सक्रीट कर लेते हैं थ्रू फीसिस। यानी 1 ग्राम की फीसिस में 10 की ताकत 9 हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास बैक्टीरिया के सेल्स पाए जाते हैं। यूरोजेनिटल ट्रैक्स, यानी हमारे पास जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की किडनी से लेकर जो है ना वो यूरिथ्रा तक जो ट्रैक्स है, इसमें हमारे पास कौन कौन से जो है ना वो नॉर्मल फ्लोरा के एग्जांपल पाए जाते हैं। वो है स्टेपिलोकोकस, एपिडर्माइटिस, लैक्टोबैसिलस, कोलोस्ट्रीडियम, कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है, एंड ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोटोजोन है। ये बाकी ये हमारे पास फंगस है, ये प्रोटोजोन है, और ये बाकी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना वो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे रोल्स के बारे में, यानी विच आर द रोल, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट आर द फंक्शंस दैट नॉर्मल फ्लोरा प्ले इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। देखिए नॉर्मल फ्लोरा जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं, वो कौन सा है, वो म्यूचुअल रिलेशनशिप से, यानी इसमें नॉर्मल फ्लोरा को भी फ़ायदा होता है क्योंकि उसको एक होस्ट मिल जाता है, उसको जो है ना वो एक सरफेस मिल जाता है वेयर दे में इंक्रीज देयर नंबर एंड दे सर्वाइव, ठीक है। एंड द फंक्शंस देट प्ले फॉर द ह्यूमन बॉडी, वो कौन कौन से है, वो ये 3 मेन फंक्शंस है। द फर्स्ट फंक्शन इज़ कंस्टिट्यूएंट अ प्रोटेक्टिव होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, यानी इसका मेन फंक्शन कौन सा है, वो ये है कि ये होस्ट को, यानी जहाँ पे ये रहते हैं, जहाँ पे ये ज़िंदगी सर्वाइव कर लेते हैं, उसको एक प्रोटेक्शन देता है। वो सरफेस को, हाँ वो म्यूकस सरफेस हो या जो है ना वो स्किन्स के लेयर हो या मुख्तलिफ आर्गन्स के सरफेस हो ना, वो इसको एक प्रोटेक्शन देता है इस होस्ट को, वेयर दे सर्वाइव, वेयर दे स्पेंड देयर लिव्स, वो इसको एक जो है ना वो डिफेंस जो है ना वो एक प्रोटेक्शन देता है, डिफेंस देता है। आफ्टर रेजिस्टेंट टू पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय कम्पीटिंग फॉर न्यूट्रिएंट एंड हैबिटाट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स मटेरियल, यानी इसका मेन जो है ना वो मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास जो है ना वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, तो जिस जगह पे हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वो इनके साथ जो है ना वो कंपटीशन कर लेते हैं और इसको मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स और हैबिटाट यानी सरफेस उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से नॉर्मल फ्लोरा के जो बैक्टीरियाज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उन्होंने कवर किया होता है उन सरफेस को। दैट्स वाई व्हेन द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द ह्यूमन बॉडी, दे डोंट फाउंड एनी एरियाज, एनी जो है ना एनी सरफेस, एनी न्यूट्रिएंट्स वेयर दे लिव एंड दे इंक्रीज देयर नंबर। दैट्स वाई in on one side they provide a defense mechanism to the human body, और इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक्स मटीरियल जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो आउटसाइड माइक्रोब्स को जो है ना वो किल करते हैं। सेकेंड वन क्या है, सरो न्यूट्रिशनल फंक्शन, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो न्यूट्रिशनल कंपाउंड जो ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती या ह्यूमन बॉडी जो है ना ये मेटाबोलाइज नहीं कर सकती, उसके प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। यानी ये मेन विटामिन बी एंड विटामिन के की सिंथेसिस प्रोडक्शन में जो है ना ये हेल्पफुल होते हैं। यानी नॉर्मल फ्लोरा के जो है ना 3 मेन फंक्शंस है। वन फंक्शन ये है कि ये जिस सरफेस पे अटैच होते हैं उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेते हैं, डिफेंस प्रोवाइड कर लेते हैं। दूसरा ये है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन की जो है ना वो प्रोडक्शन में हेल्प होते हैं। थर्ड वन ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ना वो एक्टिव रखता है हर वक्त, क्योंकि ये भी जस्ट लाइक जो है ना वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये भी इसकी तरह है, तो ये ह्यूमन बॉडी को हर वक्त एक्टिव रखता है कि देयर इज़ प्रेजेंट सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट्स वाई द ह्यूमन इम्यून सिस्टम रिमेंस एक्टिव इन एवरी कंडीशंस। उसको ये पता होता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इसलिए वो हर वक्त जो है ना वो रेडी रहते हैं, और इस तरह वो इम्यून सिस्टम जो है ना वो एक ट्यून में रहता है, वो हमेशा जो है ना वो ऑन रहता है। नॉर्मल फ्लोरा शेयर्स मेनी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स विद पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स विच कीप स्टिमुलेटिंग और इम्यून सिस्टम, यानी हर वक्त जो है ना वो ह्यूमन इम्यून सिस्टम के साथ जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीजीन जो है ना वो शेयर कर लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीजीन जो है ना वो शेयर कर लेते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, और इस तरह ये जो है ना वो ह्यूमन बॉडी के जो सिस्टम होते हैं उसको हर वक्त स्टिमुलेट रखता है, उसको हर वक्त एक्टिव रखता है, एंड दे बिकम्स रेडी एवरी टाइम टू फाइट अगेंस्ट एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एंटर इन टू द ह्यूमन बॉडी। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हमारे पास वो पैथोजेंस है जो नॉर्मल कंडीशन में दे डोंट काज एनी डिजीज़, यानी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच डोंट काज एनी डिजीज़ इन देयर नॉर्मल कंडीशन, but they may becomes activated when the immune system of the body becomes weak or the number of the pathogen increase from their specific types, from their specific quantity or from their specific number। यानी हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन वो पैथोजन है जो नॉर्मल कंडीशन में ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह के हमारे पास क्या है नॉर्मल फ्लोरा है, ये कोई खास डिजीज़ काज नहीं कर सकते, लेकिन अगर ह्यूमन की इम्यून सिस्टम वीक हो जाए या उसकी तादाद में जो है ना वो इजाफा हो जाए, तो ये ह्यूमन बॉडी के जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ काज कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस काजिंग डिजीज़ ओनली इन सर्टन सिचुएशन, यानी सर्टन सिचुएशन में कुछ खास जो है ना वो सिचुएशन में ये जो है ना वो डिजीज़ कर सकते हैं। नॉर्मली दे डोंट काज अ डिजीज़, यानी ये दे आर नॉन पैथोजेनिक्स, ठीक है। होस्ट डिफेंस आर इम्पेयर्ड आर कंप्रोमाइज्ड,
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब ह्यूमन बॉडी की इम्यून सिस्टम वीक हो, यानी जिस तरह HIV की डिज़ीज़ हो, ठीक है, तो इसमें ह्यूमन बॉडी की इम्यून सिस्टम इम्पेयर्ड होता है, ख़त्म होता है, डिमिनिश होता है या कंप्रोमाइज़ या वीक होते हैं। तो इस दौरान जो है ना ये अपनी पैथोजेनिसिटी शो कर लेते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ीज़ काज कर सकते हैं। ट्रांसलोकेशन यानी ये की जो है ना किन स्टेप की वजह से या व्हाट आर द स्टेप बाय विच दे बिकम्स अपॉर्चुनिस्टिक, ठीक है। तो इसमें एक है ट्रांसलोकेशन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स बैक्टीरिया। यानी ट्रांसलोकेशन में क्या होते हैं, नॉर्मली जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नॉर्मली जितने भी नॉर्मल फ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये या तो म्यूकस में ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं या हमारे पास स्किन्स के लेयर्स के ऊपर जो है ना ये पाए जाते हैं। लेकिन जब ये ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाए, यानी ये जब ब्लड सरफेस से जो है ना वो जाके ब्लड में एंटर हो जाए, तो इस दौरान जो है ना ये नॉर्मल फ्लोरा के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये डिजीज़ काज कर सकते हैं। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं बैक्टीरियमा। यानी बैक्टीरियमा इज़ द कंडीशंस इन विच द नॉर्मल फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर इनटू ब्लड। यानी वो क्या, वो कहाँ पे, वो ब्लड में इंटर होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा के हमारे पास जितने भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ब्लड में इंटर होते हैं। यहाँ पेरिटोनियल कैविटी या पेल्विक टिश्यू में या हमारे पास जितनी भी पेरिटोनियल कैविटी है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास पेल्विक टिश्यूज़ है, मुख्तलिफ़ किस्म के लेयर से अगर ये सरफेस से लेकर किसी कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में वहाँ पे दाखिल हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेनेसिस। फ्लोरा डिसइक्विलिब्रियम्स यानी फ्लोरा की, यानी नॉर्मल फ्लोरा की हमारे पास एक ख़ास किस्म की जो है ना वो नंबर्स जो है ना वो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये नंबर एक ख़ास मकदार से बढ़ जाए तो ये उल्टा जो है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज़ काज कर सकते हैं, और इन डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको हम अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ कह सकते हैं। द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स डिसरप्ट द बैलेंस ऑफ द माइक्रोबियल कम्युनिटी। यानी अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक जो है ना यूज़ कर सकते हैं, तो इन कंडीशन में भी जो नॉर्मल फ्लोरा की खास जो है ना वो नंबर्स होती है वो जो है ना वो हमारे पास चेंज हो सकती है, कम और कम जो है ना वो हो सकती है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक जो है ना इस पे भी जो है ना वो अपना फंक्शन प्ले कर सकता है। जिस तरह है कोलेस्ट्रीडियम डिफिसिले आज सीवियर फेटल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इन्फेक्शन। ये हमारे पास कोलेस्ट्रीडियम डिफिसिले क्या है, ये हमारे पास एग्जांपल है एक नॉर्मल फ्लोरा की। लेकिन अगर इनकी तादाद ज़्यादा हो जाए, तादाद जो है ना वो अपनी नॉर्मल मकदार से बढ़ जाए, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फेटल, मुख्तलिफ़ किस्म के मुज़र GI ट्रैक के डिजीज़ हमारे पास कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास है डायरिया, ये इसके ज़रिए से जो है ना वो लूज़ मोशन डायरिया ये इसके ज़रिए से हो सकता है। अब हमारे पास है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी द डिजीज़ विच आर काज्ड बाय बैक्टीरियल। द सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस, पहले तो डिज़ीज़ काज के लिए हमारे पास जो है ना वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है ना वो होना चाहिए। यानी बैक्टीरिया की डिज़ीज़ के लिए हमारे पास बैक्टीरिया का होना, बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स का, एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन का होना जो है ना वो ज़रूरी है। बिकॉज एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन आर द chemicals that may cause a bacterial disease in human and others animals, plants and different organisms. So for the infections of bacteria, the source of infection which are endogenous outside the human body or exogenous inside the human body जो है ना इसका होना ज़रूरी है। तो endogenous infection और दूसरा है हमारे पास exogenous infections। endogenous infection क्या है? endogenous infection already existing on in body normal flora। यानी endogenous infection हम इस infection को कहते हैं जो नॉर्मल फ्लोरा से या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ख़ास मकदार में पाए जाते हैं, अगर उससे कोई इन्फेक्शन वाक़या हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम endogenous infection कहते हैं। द इन्फेक्शन विच काजेज़ are the infection which cause from the microorganisms which are present inside the human body are called endogenous infection। यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑलरेडी पाए जाते हैं, अगर इससे कोई इन्फेक्शन काज हो जाए तो इसको हम एंडोजीनियस इन्फेक्शन।
एक्सोजीनियस इन्फेक्शन, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर से इंटर हो जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर और वो कोई इन्फेक्शन काज करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम एक्सोजीनियस इन्फेक्शन कहते हैं। एक्सोजीनियस इन्फेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो आउटसाइड से जो है ना वो इंटर होते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड द बॉडी। यानी इसमें जो सोर्स है, जो काज है, जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो इंटर होते हैं फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आउटसाइड कौन कौन से थे, ये पर्सन भी हो सकते हैं, पेशेंट कैरियर्स, एनिमल्स भी हो सकते हैं, और इन्वायरमेंट भी हो सकते हैं। यानी इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किसी दूसरे पर्सन से जो है ना वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ना वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं एनिमल से, और मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वायरमेंट से भी उसके जो काजेज़ होते हैं, उसके जो सोर्स होते हैं, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर हो सकते हैं, एंड दे मे काज अ डिजीज़ इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी किस तरह एक ह्यूमन से या एक एनिमल से या एक इन्वायरमेंट से जो है ना वो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर होता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, न दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वे आर दे काज अ डिजीज़। तो इसको हम क्या कहते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ ट्रांसफरिंग अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन सरफेस टू अदर सरफेस या फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अदर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें दो तरह के मोड्स जो है ना वो हमारे पास पाया जाता है, एक है वर्टिकल ट्रांसमिशन एंड सेकेंड वन इज़ हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक जो ट्रांसमिशन है वर्टिकल, जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वर्टिकल में पाया जाते हैं। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ये हमको वर्टिकल, ये हमारे पास मदर है और ये हमारे पास क्या है, ऑफस्प्रिंग है। अगर मदर से कोई डिजीज़ जो है ना वो काज हो जाए ऑफस्प्रिंग को, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मदर है वो HIV जो है ना पॉजिटिव है, तो इसके बच्चे में HIV पॉजिटिव जो है ना इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इस अगर ये जो है ना डिजीज़ ऑफस्प्रिंग को हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, इसको TB है, ठीक है, इसको TB, अगर ये TB जो है ना किसी सोसाइटी में या इसके जो है ना घर के अंदर किसी दूसरे को काज हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, यानी ये ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन होता है। Nosocomial infection, these are a very essential topics and you must remember this one. What is nosocomial infection? Nosocomial infection को हम क्या कह सकते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी वो इन्फेक्शन जो अस्पताल में किसी दूसरे मरीज़ की वजह से एक जो है ना पेशेंट को हो जाए तो उसको हम कहते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है ना वो जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया की वजह से जो है ना हॉस्पिटल में इंटर हुआ 2-3 दिन जो है ना वो ट्रीटमेंट के लिए, तो जब वो हॉस्पिटल से घर गया तो उसको जो है ना वो इन्फेक्शन हुआ किस चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हुआ। तो अब इस इन्फेक्शन को जो उसको हुआ हॉस्पिटल की वजह से, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। यानी द इन्फेक्शन विच काजेज टू अ ह्यूमन फ्रॉम द sources are from the environment of the hospital is called a nosocomial infection. An infectious disease acquired as a result of hospital stay, यानी जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि एक पेशेंट एक डिज़ीज़ की वजह से हॉस्पिटल को इंटर हुआ, जब उसकी इस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो इस डिज़ीज़ की स्टे के दौरान इसको कोई दूसरा इन्फेक्शन हुआ जो उसको पहले से नहीं हुआ था, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। Around 9% ऑफ ऑल हॉस्पिटल पेशेंट डिवेलप नोसोकोमियल इन्फेक्शन, यानी हमारे पास अस्पताल में 9% पेशेंट जो है वो नोसोकोमियल इन्फेक्शन को डिवेलप कर सकते हैं। तो नोसोकोमियल इन्फेक्शन किसकी वजह से, एंडोजेनियस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, एक्सोजेनियस की वजह से। एंडोजेनियस तो इसकी वजह, फॉर एग्जांपल इसके ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब अगर इसमें इसके सिस्टम इम्यूनिटी पर मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स ने अगर जो अटैक किया हो तो इसके अंदर वो नॉर्मल फ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिवेट हो सकते हैं एंड दे काज एंडोजेनियस इन्फेक्शंस। एक्सोजेनियस इन्फेक्शन, इफ़ a disease transfer, if a microorganism transfer from any others patients, then the disease will be exogenous। यानी नोसोकोमियल इन्फेक्शन एंडोजीनियस भी हो सकता है
और एक्सोजीनियस भी हो सकते हैं। एंडोजीनियस किस तरह हो सकते हैं? एंडोजीनियस इस तरह हो सकता है कि उसके अंदर जो है ना वो नॉर्मल फ्लोरा है या नॉर्मल जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अगर इसकी इम्यूनिटी वीक हो जाए या इम्यूनिटी पे कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अटैक करे तो इसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो सकते हैं और नॉर्मल फ्लोरा के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एक्टिवेट हो सकते हैं। एक्सोजीनियस किस तरह होता है? एक्सोजीनियस में डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरे पेशेंट से, किसी हॉस्पिटल के इक्विपमेंट से, हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट से जो है ना वो अटैक करते हैं डायरेक्टली ऑन द पर्सन एंड मे कॉज अ डिजीज़। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इन्फेक्शंस, यानी वो कौन कौन से फैक्टर है, वो कौन कौन से काजेज़ है जो इन्फेक्शन को जो है ना वो इन्हांस करते हैं, इन्फेक्शन को जो है ना वो डिवेलप कर सकते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट फैक्टर जो इन्फेक्शन को काज करते हैं वो लोअर डिफेंसेस। अगर हमारे ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनसाइड द बॉडी है, एंडोजीनियस या एक्सोजीनियस है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर अटैक कर सकते हैं और डिजीज़ काज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट ले लें तो मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थी नॉर्मल फ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी कील कर सकते हैं और वो जो फंक्शन प्ले कर सकते हैं उसको डिसरप्ट कर लेते हैं एंड में इंक्रीज़ द चांसेस ऑफ डिजीज़। मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर, मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल कैथेटर पास हुआ किसी पेशेंट को, ठीक है, तो इसकी वजह से भी आउटर साइड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ना वो इंटर हो सकते हैं अगर हमने प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन के स्टेप्स को अप्लाई नहीं किया। मेडिकल की जितनी भी इक्विपमेंट है जो हॉस्पिटल में इस्तेमाल हो सकते हैं, बीपी कफ है, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास जो है ना वो पल्स ऑक्सीमीटर है, प्रोब्स है, अगर इसकी जो है ना वो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन ना करे तो ये भी इन्फेक्शंस में जो है ना वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह आई होप दैट द टॉपिक विल बी क्लियर एंड इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क देम डायरेक्टली in the WhatsApp group. Thank you very much.